वैराग्य किसे कहते हैं? लक्ष्मण, मैं वैराग्य का क्या परिभाषा दूं? साक्षात वैराग्य के मूर्ति रूप में लक्ष्मण मेरे सामने बैठा है। भैया, तुमसे बड़ा वैरागी कौन होगा? हैं? इतना बड़ा वैरागी तुम हो, सब कुछ छोड़ करके राम सेवा में, ईश्वर सेवा में और परमार्थ में, धर्म में, परोपकार में अपने जीवन को झोंक दिया और आज तक अपना न मान बड़ाई चाहा, न प्रतिष्ठा चाहा, न लोकेशना, न पुत्रेशना, न वित्रेशना। हमेशा समाज के श्रेष्ठ काम में लगे रहे और हमारे सेवा में लगे हो, तो तुमसे बड़ा वैरागी कौन है? वैरागी उसे कहते हैं जो सिद्धियों को, जो रिद्धि सिद्धि और जो प्रसिद्धि होती है उनको त्रीन, त्रीन मतलब छोटी से छोटी चीज समझ के उसको त्याग दे। किसी भी सिद्धि के चक्कर में न पड़े, चमत्कार के चक्कर में न पड़े, जादू के चक्कर में न पड़े, क्योंकि जो जादू दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, वो महात्मा नहीं है, जादूगर है। ये बंगाल वाले लोग खूब दिखाते हैं। इसलिए जादू को कभी ये न समझना कि बाबा ने चमत्कार दिखा दिया तो बहुत सिद्ध है। ये सब और बंधन का कारण है, ये और मार्ग ठीक नहीं है। इसको तांत्रिक मार्ग बोला जाता है, मैली विद्या बोला जाता है। इसलिए मैली विद्या के चक्कर में न पड़े, भक्ति करे, ज्ञान करे, सत्संग करे और लोगों को भक्ति से जोड़े, अध्यात्म विद्या से जोड़े। वही असली ज्ञान है, वही असली वैराग्य है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुमसे बड़ा वैरागी कौन होगा? जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है, उसका जीवन देखने से, चेहरा देखने से समझ में आने लगता है। उसकी आंख बता देती है कि उसकी आंखों में संसार का लोभ न हो करके करुणा है, प्रेम है, दया है, सत्संग है, भक्ति है। इसलिए हे लक्ष्मण, आपने माया पूछा, भक्ति ज्ञान पूछा, वैराग्य पूछा और भक्ति सुनो। जिस पूजा पाठ धर्म को करने से मैं मिल जाता हूँ वही भक्ति है। भक्ति साधारण नहीं है भी साधारण, बहुत मुश्किल भी है। लेकिन जब तक संत नहीं मिलेंगे कोई भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति प्राप्त हो जाएगी जब संतों का संग हो जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। जिनको सत्संग आ जाए, संतों के चरण में प्रेम आ जाए तो भक्ति करने लगते। ओ प्राणी रे, भक्ति बिना भी क्या जीना, भक्ति बिना भी क्या जीना। ओ प्राणी रे, भक्ति बिना भी क्या जीना। मुक्ति जो पाना है, भव से तर जाना है, भव से तर जाना है। मुक्ति जो पाना है, भव से तर जाना है। राम के रस को पीना। हो प्राणी रे, भक्ति बिना भी क्या जीना। आपने हमसे पूछा कि जीव और ईश्वर में भेद क्या है। लक्ष्मण जी, जीव अनेक है, ईश्वर एक है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव माया के अधीन है और माया ईश्वर के अधीन है। ईश्वर एक है, उसी का अंश यह जीव है। लेकिन जब से माया का पर्दा पड़ा, जीव ब्रह्म से अलग हो गया, लपटाया गया माया में, तब से दुख भोग रहा है। तब तक दुख भोगेगा जब तक पुनः ब्रह्म तक नहीं पहुंच जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव बंधन में पड़ा रहता है, ईश्वर स्वयं बंधन के
परे हैं, निर्गुण सगुण से परे हैं, माया से बहुत बहुत ऊपर परे हैं। इस तरह से दोनों भाइयों में सुंदर सत्संग हुआ है। राम लक्ष्मण आज पंचवटी में सत्संग कर रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि प्रभु जब सत्संग कर रहे हैं तो हम लोगों को भी सत्संग और कथा भागवत बार बार हमेशा हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में होते रहे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उस हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी बह गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद हैं, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत के ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में
सब लोग गाइए। क्या गाना है? दोनों हाथ उठा करके। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सब सनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा तुलसी मीरा तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट। जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी मिला सत्संग है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने को इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ
परमानंद है। जिसके जी हरि आनंद ही आनंद है। जिसको हर हरि आनंद जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर हरि आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर हरि आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन उसको हर हरि आनंद ही आनंद है। उसको हर हरि आनंद ही आनंद है। उसको हर हरि आनंद ही आनंद है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।